हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो विषय है वो है ऊपर देखो। और कुलुस्सियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 1-2 वचन में हम देखते हैं, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्ग की वस्तुओं की खोज में रहो। हालेलुया। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, हम एक कहानी के रूप में वचनों को सीखेंगे। एक बहुत अच्छी कहानी है और इसके अंदर जो वचन है उनको हम सीखेंगे। हालेलुया। एक भाई का जन्मदिन था और उसने बड़ी दावत रखी। अपने दोस्तों को बुलाया, कलीसियाओं को बुलाया और पादरी साहब को बुलाया, और पादरी साहब को अच्छा खाना किया और उसको अपने मकान की छत पर ले गया पादरी साहब को और कहा, पादरी साहब देखो, जितनी फैक्ट्रियां ये दिख रही है ये सब मेरी है। फिर कहा, सीधे हाथ की तरफ मुड़कर देखो। पादरी साहब सीधे हाथ की तरफ मुड़ गए। फिर उसने कहा, ये जितने मकान दिख रहे हैं सब मेरे हैं। फैक्ट्रियों में काम करने वाले रहते हैं। हालेलुया। फिर कहा, उल्टे हाथ की तरफ मुड़कर देखो, ये सब खेत मेरे हैं। हालेलुया। इसके बाद फिर कहा, अच्छा पीछे मुड़कर देखा, ये जितनी जमीन दिख रही है, पादरी साहब को भाई बोल रहे हैं कि भी जितनी भी ये जमीन दिख रही है इन सब का सौदा हो गया है, ये बहुत जल्द मेरी हो जाएंगी। हालेलुया। पादरी साहब, सचमुच परमेश्वर ने मुझे बहुत आशीष दी है। 40 साल पहले मेरे पास कुछ नहीं था। ये भाई पादरी साहब को अपनी गवाही बता रहा है कि आज से 40 साल पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था। ये सब प्रभु ने मुझे दिया है, उसका धन्यवाद हो। हालेलुया। परमेश्वर का शुक्र करते हैं, जो हमें देता है परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं उसका। और फिर पादरी साहब ने कहा, अच्छा अब तुम ऊपर देखो। पादरी साहब ने उनको उत्तर दिया। ये भाई जिसका जन्मदिन था कहने लगा, ऊपर क्या है? ऊपर तो कुछ भी नहीं है। तब प्रभु के दास ने कहा, जब कुछ ऊपर ही सब कुछ ऊपर ही है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। 20 साल की उम्र में तूने कमाना शुरू किया, 40 साल में ये सब कमाया, अब जाकर तुम्हारी उम्र 60 साल की हो गई। इसके बाद 10-20 साल में तुम मर जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर का दास जो कह रहा है कि तुम इतनी मेहनत कर चुके हो, आज की उम्र तुम्हारी 60 साल की हो गई है और इसके बाद 10 या 20 साल में तुम और जियोगे और मर जाओगे। और हम भजन संहिता 90 की 10 में हम देखते हैं, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। हमारी आयु वर्ष 70 साल तो होती है, वह चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। वह जल्द कट जाती है और हम जाते रहते हैं। हालेलुया। और हमने जो वचन पढ़ा है तो इसमें हम देखते हैं कि जितना भी हम जतन कर ले, हमारे शरीर में जितनी भी ताकत है, ज़्यादा से ज़्यादा 80 साल हम जीते हैं, उसके बाद हम मर जाते हैं। और मरने के बाद ऊपर स्वर्ग में तुम्हारा न्याय होगा। हालेलुया। जब हम मर जाते हैं तो उसके बाद हमारा एक दिन न्याय होगा। हालेलुया। और इसके बाद हम अबरानियों की पुस्तक और उसका 9 अध्याय और उसका 27 वचन हम देखते हैं। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। और जिस मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। हालेलुया। मनुष्य का केवल एक बार मरना और उसके बाद न्याय नियुक्त किया है परमेश्वर ने। हालेलुया। वहां 2 ही जगह है, एक नरक है और दूसरा स्वर्ग है। तुम इन दोनों में से कौन सी जगह जाओगे? हमने ये सोचना है कि हमें नरक में जाना है कि हमें स्वर्ग में जाना है। ये दोनों जगह हमारे चारों तरफ कहीं नहीं दिखती है, परंतु ऊपर है। तुमने जो यहाँ पर जमा किया है, परमेश्वर का दास उस भाई से कह रहा है कि तुमने जो यहाँ पर जमा किया है वह सब वहीं रहने वाला है, यानी कि यहीं रहने वाला है। ये जो हमने
धन इकट्ठा किया है ये पृथ्वी का है तो पृथ्वी पे ही रहने वाला है। हालेलुया। तुम्हारा शरीर भी यही 6 फुट के गड्ढे में डाला जाएगा और कीड़े उसे खा जाएंगे। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु का दास उस भाई से कह रहा है कि तुम्हारा शरीर भी यही 6 फुट गड्ढे में डाला जाएगा और कीड़े उसे खा जाएंगे। हालेलुया। अब जब हम अय्यूब की किताब 21 अध्याय और 23 से लेकर 26 तक पढ़ते हैं तो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। हालेलुया। कोई तो अपने पूरे बल में बड़े चैन और सुख से रहकर मर जाता है। उसकी देह दूध से और उसकी हड्डियां गूदे से भी भरी रहती हैं। कोई अपने जीव के कूड़ कुड़ाकर बिना सुख भोगे मर जाता है। वह दोनों एक ही समान मिट्टी में मिल जाते हैं और कीड़े उन्हें ढक लेते हैं। हालेलुया। कीड़े उनको ढक लेते हैं। हालेलुया। इसके बाद प्रभु के दास की बातें उसकी समझ में आ गई। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब ये बातें प्रभु का दास कर चुका उस भाई के साथ और ये बातें उसको समझ आ गई और वह मकान की छत पर ही उसने अपना जीवन प्रभु को सौंप दिया। हालेलुया। अपने पापों की क्षमा मांगी और स्वर्ग के राज्य पर विश्वास किया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें आज अपने मन को फिराना है। हालेलुया। अपने पापों से क्षमा मांगनी है और स्वर्ग राज के ऊपर विश्वास करना है। हालेलुया। और संसार की सब धन दौलत छोड़कर अपना ध्यान स्वर्ग की वस्तुओं पर लगाना शुरू कर दी। हालेलुया। उस भाई ने अपना जो धन दौलत था सब छोड़ दिया और स्वर्ग की वस्तुओं पर अपना मन लगाना शुरू कर दिया। इसके जन्मदिन पर, भाई के जो जन्मदिन था, सचमुच उसका नया जन्मदिन हुआ। हालेलुया। आज हमारा ध्यान किधर है? हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, जहां तुम्हारा धन है वहीं तुम्हारा मन है। हालेलुया। मत्ती की पुस्तक हम जब पढ़ते हैं तो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। मत्ती की पुस्तक उसका 19 से लेकर 21 तक मैं आपके लिए वचन पढ़ देता हूँ। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काइल बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना कोई काई बिगाड़ती है और जहाँ चोर ना सेंध लगाते हैं और ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहीं तेरा मन लगा रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें धन कहाँ इकट्ठा करना है? स्वर्ग के लिए धन इकट्ठा करना है। यहाँ की चीज़ें पे तो हम मन लगाते हैं, पर यहाँ की चीज़ें एक दिन नाश हो जाएंगी। हालेलुया। पर हाँ, सचमुच ये संसार हमारा नहीं है प्रिय भाई बहनों, ये संसार हमारा नहीं है। ये शरीर भी हमारा नहीं है मेरे प्यारे प्रिय भाई बहनों। हम स्वर्ग देश के रहने वाले लोग हैं। हालेलुया। प्रेज गॉड। इसलिए आज फैसला करें मेरे साथ, मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मेरे साथ फैसला करें और संसार में से मन हटाएं और स्वर्ग की ओर अपना मन लगाएं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इस वीडियो के माध्यम से अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं और प्रभु का वचन आपने सुना है और मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम मेरे साथ फैसला करें कि आज संसार से मन हमें हटाना है और स्वर्ग की ओर हमें मन लगाना है। हमारा जो धन है, हमारा स्वर्ग में धन इकट्ठा करना है। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे। आए हमारे साथ दुआ करें। हम आपके लिए दुआ करते हैं। ऐ मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा प्रभु जो लोग वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं और प्रभु जी भाई बहन बुजुर्ग जो सुन रहा है, प्रभु जी इन वचनों को सुनते सुनते प्रभु वो अपना मन फिराए। प्रभु जी आज से अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करना शुरू करें। मेरे प्यारे पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। सबको आशीष दे, बरकत दे, अपनी रूह से भरकर इस्तेमाल कर मेरे पिता परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा प्रभु जी जितने लोगों ने तेरा वचन सुना है प्रभु, उन सबको आशीष दे, बरकत दे मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी। सारी महिमा, सारी बुजुर्गी मैं आपके नाम को देता हूँ प्रभु। इसके केवल योग्य आप हैं प्रभु जी।
धन्यवाद के साथ अपने प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से हम दुआ मांग के पाते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।